Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम टू योर ऑटोमोटिव क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये इस सेशन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ साउंड्स। फोनोटिक्स के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। आपको साउंड रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी अपने जो भी अल्फ़ाबेट जो आपको बोले गए थे प्रोनाउंस करने के लिए उनकी, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें वो फॉरवर्ड करेंगे। अब आज जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ साउंड्स। क्या होता है टाइप्स ऑफ साउंड्स और इसमें क्या पढ़ना है? लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द साउंड्स वी यूज़। पहले हम देख लेते हैं कि हम रोज़मर्रा लाइफ में जो इंग्लिश के अंदर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उन वर्ड्स के अंदर कौन कौन सी साउंड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर मेड अप ऑफ 3 बेसिक टाइप्स ऑफ साउंड्स। हर एक इंग्लिश वर्ड 3 बेसिक टाइप्स ऑफ साउंड से बना होता है। एक तो वॉवेल्स, AEIOU। आफ्टर दैट डिपहोंग्स। डिपहोंग्स क्या होते हैं? ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल्स, ठीक है। और उसके बाद कंसोनेंट्स एज शोन इन द टेबल गिवन हेयर। यहाँ पे हमारे पास टेबल दिया है, मैं इस टेबल को थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप टेबल को ईजिली देख पाओ। इसमें क्या बताया गया है? वॉवेल्स। वॉवेल्स के बारे में देखते हैं। वॉवेल्स में बताया गया है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवेल्स। कितने वॉवेल्स है ये आप सब लोग जानते हैं, AEIOU। बट 12 वॉवेल साउंड्स है तो कुछ 5 ही, लेकिन साउंड्स कितनी तरीके से कही जाती हैं? 12 तरीकों से। मीन्स ये एक वास्ट टॉपिक है इंग्लिश के अंदर जिसको हम फोनोटिक्स बोलते हैं। अब 12 साउंड्स को सीखने हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम 12 सीखें। बेटर ऑप्शन इज़ कि हम चीज़ों को थोड़ा बहुत सिंपल वे में थोड़ा थोड़ा सीख लें। आफ्टर दैट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लासेस आप लोग इसको इन अ बेटर वे समझोगे। दिस मीन्स मोस्ट वॉवेल्स कैन बी प्रोनाउंस्ड इन डिफरेंट वेज। वी मेक अ वॉवेल साउंड व्हेन वी रीड अ वॉवेल इन द वर्ड। तो हम कौन सी साउंड क्रिएट करते हैं? वॉवेल साउंड क्रिएट करते हैं जब हम वॉवेल वर्ड्स को पढ़ते हैं। आफ्टर दैट डिफोंग्स। अब ये डिफोंग्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल साउंड्स। वी मेक अ डिफोंग साउंड। क्या होता है इसके अंदर? व्हेन वी कंबाइन 2 वॉवेल्स। जब हम 2 वॉवेल्स को कंबाइन करवाते हैं या करते हैं, या हमारे वर्ड्स में कहीं 2 वॉवेल्स इकट्ठे आ जाते हैं। डिफोंग्स स्टार्ट एज 1 वॉवेल साउंड एंड गो टू अनदर। एक वॉवेल साउंड से दूसरी वॉवेल साउंड में चला जाता है। ऐसे ही कंसोनेंट्स इज अ साउंड is any sound that is neither a vowel nor a diphthong sound। मीन्स उन दोनों से मुख्तलिफ जो साउंड्स होती है उन्हीं को हम कंसोनेंट साउंड बोलते हैं, या कंसोनेंट्स के जरिए से जो साउंड क्रिएट होगी उनको कंसोनेंट साउंड्स कहा जाएगा। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, वी प्रोनाउंस द लेटर आई इन द वर्ड बिट। आप देखोगे आई को हमने प्रोनाउंस किया इन द मिडल ऑफ द 2 वर्ड्स। अब ऐसे ही इन द सेम वे अगर हम देखेंगे कहाँ पे, हिंदी के अंदर भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज है बोलने की इन साउंड्स का। अब यहाँ पे आगे देखते हैं नेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड OU इज द वर्ड हाउस इन अ डिफोंग और अ कॉम्बिनेशन। मीन्स अगर आप देखोगे हाउस, ओ और यू जो आ रहा है वो साथ साथ आ रहा है, हाउस। तो 2 वर्ड्स ओ और यू की मीना साउंड जो है वॉवेल्स है वो कॉम्बिनेशन में आ रही है, इसलिए इनको डिफोंग साउंड्स बोलते हैं। अब दूसरा कंसोनेंट्स। फॉर एग्जांपल वी यूज कंसोनेंट साउंड सो टू से द लेटर P एंड T इन द वर्ड पॉट। अगर आप देखोगे पॉट के अंदर हम जब बात करते हैं, P मीन्स यहाँ पे हमारे पास कंसोनेंट है और T भी कंसोनेंट है, और O जो है हमारे पास वॉवल है। इन द सेम केस ये कुछ टाइप्स ऑफ साउंड्स थी हमारे पास अवेल जो हम यूज़ करते हैं। किसके अंदर यूज़ करते हैं? अपनी प्रोनाउंसिएशन के अंदर। या तो वॉवेल्स हो सकते हैं, या तो डिफोंग्स हो सकते हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल्स, या तो कंसोनेंट्स हो सकते हैं। अब अगर हमें एग्जैक्ट वे आता है बोलने का इन चीज़ों का, तो हम इजीली चीज़ों को प्रोनाउंस करना सीख लेंगे और हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन बनेगा चीज़ों को सही फॉर्म में प्रोनाउंस करने
के लिए। आफ्टर दैट जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। से द वर्ड्स लाउड, ठीक, गिवन इन द टेबल। आपको जो नीचे वर्ड्स है आपको इनको लाउड सेंस में बोलना है। फिर ऑल्सो गिव इन हिंदी टू असिस्ट प्रोनाउंसिएशन। हिंदी में भी दिया गया है, लेकिन हिंदी का हमें उतना ज़्यादा कर, क्योंकि उर्दू मीडियम है हमारा, तो हम उर्दू के हिसाब से ही देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लॉन्ग ई देखो आप आ रहा है हर जगह, तो कैसे, साउंड, ई साउंड, ठीक है, स्लीप, ठीक, कीप, फील। अब ई 2 बार है, तो ये कौन सी साउंड होगी आपको कमेंट बॉक्स में बोलना पड़ेगा। आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास है साउंड, ये भी वॉवेल्स का ही है। इसमें हमारे पास शॉर्ट वर्ड है, ठीक है, तो स्लिप, आई का शॉर्ट वर्ड, ठीक, डिप, फिल, आफ्टर दैट यू, बुक, पुट, बुक, असल में ऊ ओ होना चाहिए लेकिन हमें आवाज़ निकलती यू की, ठीक है, फुट। आफ्टर दैट लॉन्ग, ओ की आवाज़ आ रही है, ग्रुप, टू। आफ्टर दैट नियर, डियर, हेयर, लेट, केक, गेम। मतलब ये डिफरेंट वोवेल साउंड्स को इन्होंने कंबाइन करके बताया हुआ है कि जहाँ पे डिफोंग साउंड्स आती है वो, और वोवेल साउंड जहाँ आती है वहाँ वोवेल साउंड्स, ठीक है। और फिर हमारे पास है बोट, लोन, मोस्ट। फिर हमारे पास माउथ, काउ, क्लाउड। फिर हमारे पास पेन, रिपोर्ट, स्टॉप, ट्रेन, स्टोरी, पुट, बुक, क्लाउड, म्यूजिक। आफ्टर दैट लुक, प्लेस, स्कूल। मीन्स आप साउंड्स को समझना और साउंड्स के रिलेटेड जो भी कंसेप्शंस है वो आपको तभी हासिल होंगे जब आप इस पे विद स्ट्रेस वर्क करोगे, विद डेडिकेशन आप काम करोगे घर पे, आप चीज़ों को सीखोगे बोलना। बार बार बोलने से आपकी साउंड्स में एक काइंड ऑफ कंसेप्शन क्रिएट होगा, एक काइंड ऑफ मतलब ना स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, फिर आप इसको इन ए कॉन्फिडेंट वे बोल पाओगे। अब जाते हैं इस चैप्टर की समरी के ऊपर। ये जो चैप्टर हमारा है, इन दिस सेशन यू हैव लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। पहले इस सेशन के अंदर आपने प्रोनाउंसिएशन के बारे में समझा। आफ्टर दैट फोनोटिक्स क्या होता है, उसका क्या कंसेप्शन है, नोइंग प्रोनाउंसिएशन रूल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द मोस्ट बेसिक साउंड मेक्स लर्निंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ईजियर। मीन्स आपने प्रोनाउंसिएशन को के रूल्स देखे इंग्लिश के अंदर। आफ्टर दैट बेसिक साउंड जिनकी वजह से साउंड क्रिएट होती है उनको देखा, और मीनिंगफुल सेंटेंसेस को या हेल्प यू टू मेक द सेंटेंसेस मोर मीनिंगफुल। कभी कभार आपने ये भी देखा कि हम इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करके साउंड्स को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया जा सकता है अगर आप इंटरजेक्शंस के, सपोज आपको फीलिंग्स डालनी है इसके अंदर, या स्ट्रेस दिखाना है अपना, आप कितना स्ट्रेस दे रहे हो, तो बाय यूर प्रोनाउंसिएशन इट सीम्स कि आप कितना स्ट्रेस दे रहे हो और कितना ज़रूरी है। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंपल वर्ड्स। आपने कुछ सिंपल वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी देखी जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आए, और बहुत सारे सिंपल वर्ड्स और उनकी साउंड्स को भी अच्छे से एनालाइज किया। ये जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल की जो जनरेशन है बेहतर जानते हैं कि वर्ड्स को सही बोलना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाते हो, बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हो, तो वहाँ पे आपका सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी हेल्प करती है, दैट हेल्पिंग थिंग इज़ कि आप कितना अच्छे से इंग्लिश को बोल पाते हो। तो अगर आप फोनोटिक्स पे, प्रोनाउंसिएशन पे, या इनके बेसिक साउंड्स पे व्हाट डज इट मीन आपको समझ आ रहा होगा, तो इन पे आप फोकस करोगे, इट विल एनहांस, इट विल क्रिएट कॉन्फिडेंस इन यू, और आपको कहीं अपना आप नीचा नहीं लगेगा। यू विल बी कॉन्फिडेंट एट एवरी स्टेज, एवरी कॉर्नर। तो आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साथ साथ में आप बच्चों को सिर्फ एक नसीहत करना चाहता हूँ, वो मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, आपके लिए भी,
क्योंकि बोलने से इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज़ बन जाती है कि वो खुद भी उस चीज़ों पे अमल करना उसके लिए लाजमी बन जाता है, जब वो किसी और इंसान को किसी चीज़ के बारे में बोले, सही बात के बारे में बोले। कुरान के अंदर जो प्रोनाउंसिएशंस हम इस्तेमाल या जो फोनोटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, आप उन पे भी अच्छे से, जैसे मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बोला कि कुरान के अंदर जो हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखते हैं, अगर हम बेहतरीन अंदाज में, हमारे बहुत सारे कारी हजरात यहाँ श्रीनगर के अंदर या पूरे कश्मीर के अंदर अपनी जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे रहे हैं, आपके अंदर भी ये सलाहियतें होनी चाहिए। जो लड़की घर में कुरान पढ़ती है उसके अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तमिस गस कुरान पर तगुन पढ़न कि उसको लगना चाहिए कि नहीं, मैंने कुरान का हक अदा किया। इन द सेम वे जैसे हम इंग्लिश के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, कुरान के लिए भी हमें स्ट्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी दुनिया भी बनाएगा और आखिरत भी बनाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे इस इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशंस को देखोगे, इसमें एक ध्यान रखो कि जो भी आप करो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अपनी सोसाइटी को फ़ायदा देने के लिए करोगे। क्योंकि जो जितना भी हम कर रहे हैं, जितनी भी जो हमारी कोशिशें हैं, अगर वो सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं देती तो हमारे लिए वो एक किस्म की मतलब ना, हम कह सकते हैं बज़ाहिर वो चीज़ें ज़ाया है। क्यों? जब हम कोई अपने अंदर कोई सलाहियत पैदा करते हैं, फिर हम अपनी सोसाइटी को कुछ नहीं देते, तो वो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है आखिरत के लिए। हाँ, दुनिया के हिसाब से हम बता सकते हैं कि मेरे पास ये कैपेबिलिटीज़ है, मेरे पास वो चीज़ें हैं, लेकिन आखिरत के हिसाब से हम उन कैपेबिलिटीज़ को समझते हैं कि वो आखिरत में हमें कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे अरबिक पढ़ो, चाहे कोई और लैंग्वेज पढ़ो, उससे अगर आप सोसाइटी को फ़ायदा दे रहे हो तो इट मीन्स इट विल बी एन अजर फॉर यू हेयर आफ्टर। तो बेहतर है आपके लिए कि आप इस पे कंसंट्रेट करें और डे बाय डे अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, ताकि आप दूसरों तक उनको पहुंचा सकें। चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम। If you want to come out of your homes for some necessary work, to use necessary precautions which are important and which has been advised by our government or administration. Follow them, because they whatever are the necessary precautions which they have told us to take are for us. It is for our betterment, so follow them. Till then, goodbye, Allah Hafiz। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।